बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मेरा नाम सनम है। मेरी शादी जिस ख़ानदान में हुई वहाँ पर मुझे मेरे ससुर ने पसंद किया था। इसके अलावा मुझे कोई भी पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं अपने ससुर के दोस्त की बेटी थी और जहेज़ में कुछ भी नहीं लाई थी। मेरी सास पहले दिन से ही मुझसे नफ़रत करती थी। मैं इनको एक आँख नहीं बाती थी, जबकि इनकी खिदमत मैं करती, सारे घर के काम भी करती थी। मेरे ससुर मेरी तरफदारी करते थे और इस बात पर मेरी सास मज़ीद गुस्सा हो जाती थी। जब मेरे ससुर इस दुनिया से चले गए तो मुझे पता लगा मैं अपने बाप के इस दुनिया से मेरा अपना बाप इस दुनिया से चला गया है। मेरा शौहर तो यूँ मेरे साथ ठीक ही था, लेकिन कभी कभी अपनी माँ की बातों में आ जाता और अपनी माँ को खुश करने के लिए मुझ पर हाथ भी उठा लिया करता था। इसका रवैया बिल्कुल ऐसा ही था जैसे रवायती शौहरों का होता है। वो अपनी माँ की बात मानता था और मुझे सिर्फ अपनी मलकियत समझता था कि बस ये मेरी बीवी है, मैंने इससे औलाद पैदा करनी है, इसने मेरे काम करने हैं और बदले में मेरी एक दो ज़रूरियात पूरी कर देता था। इससे ज़्यादा इसे एहसास ना था कि वो ना ही मुझसे इससे कोई तवक्को थी। कहता कि अगर इंसान ठीक मिल जाए तो सारी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है, अगर नहीं तो फिर इसी तरह की ज़िंदगी गुजरती है जैसे मेरी गुजर रही थी। मैं सोचती थी कि मैं कहाँ से ऐसे लोगों में आ गई, लेकिन इनमें अकेली नहीं थी जिसकी साथ ये सब कुछ हो रहा था। मैंने इस पास सारी औरतों की ज़िंदगी इस तरह से देखी थी, क्योंकि हमारा गांव एक बहुत ही दूर दराज इलाके में बना हुआ था। यहाँ पर कोई भी सहूलत नहीं थी। डॉक्टर के नाम पर सिर्फ एक नर्स ही बैठी होती थी और पढ़ाई करने से भी 5 से ज़्यादा क्लास मौजूद नहीं थी। इसीलिए यहाँ पर लोग अजीबो किस्म की रस्म और रवाज के भी अपनाते थे। अल्लाह ने मुझे अभी तक एक ही औलाद दी थी और वो था मेरा बेटा शानी। जब मेरा बेटा पैदा हुआ, मेरे ससुर इस वक्त जिंदा थे। उन्होंने कहा कि इस लड़की ने हमारा वारस पैदा किया है, तो आप तो इसको इज़्ज़त दिया करो। लेकिन मेरी सास ने कहा कि वारस दिया है तो क्या हो गया, कोई पता नहीं इस पर चला जाए। मेरी सास ने मेरे साथ एक ज़िद लगा ली थी। वो मेरे बेटे को बिगाड़ना चाहती थी। वो मेरे बेटे के ख़िलाफ़, मेरे बेटे के दिल में मेरे ख़िलाफ़ नफ़रत भरना चाहती थी। वो छोटा सा था तो इसे मुझसे छीन लेती और कहती कि मैं खुद इसे संभालूंगी। उन्होंने मुझे मेरे बेटे को दूध पिलाने ना दिया, कहीं हम दोनों में ज़्यादा मोहब्बत पैदा ना हो जाए। मेरे शौहर पर जब मैं कहती तो वो कहते कि अच्छी बात है, तुम्हारे बेटे को संभालती है, वरना तो बेटे को कोई संभालने वाला नहीं होता था। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आराम करना चाहिए। मेरी सास की वजह से मेरा बेटा इस कदर ज़िद्दी हो गया था कि मेरे पास आकर रोने लगता। वो पूरे ख़ानदान को ये बात बताकर बहुत ज़्यादा खुश होती थी कि इस गांव के लोग भी इस तरह की बातों को मजाक में लेते और किसी को भी अक्ल नहीं आती थी कि ये गलत बात है। मैंने इसके बाद कई औलाद पैदा करने का ख्याल अपने दिल से ही निकाल दिया और मैं अपने शौहर के बच्चे पैदा नहीं करना चाहती थी, वरना मेरी सास इनको भी ऐसे ही मुझसे बदजन करा देती। कौन सी माँ चाहती है कि इसकी औलाद इसके साथ इस तरह से पेश आए और अपनी माँ का फर्माबरदार होने के बजाय इससे बदतमीज़ी करे। हमारे गांव में बहुत सी अजीब रस्में थी। यहाँ तो वैसे सारी ही रस्में अजीब थी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा अजीब थी कि अगर किसी औरत का शौहर इस दुनिया से चला जाता था तो इसकी शादी इसके बेटे से ही करवा दी जाती थी, और अगर बेटा ना होता तो फिर इसकी शादी इसके ससुर से करवा दी जाती, और अगर ससुर ना होता तो देवर से, ताकि वो औरत इस घर में रहे और इससे किसी और मर्द के साथ रहना ना पड़े। क्योंकि यहाँ पर किसी भी औरत को फारग नहीं रहने दिया जाता था। कहा जाता था कि अगर ऐसी औरत जिसकी शादी हो चुकी हो और फिर इसका शौहर इस दुनिया से चला जाए तो इसे ज़्यादा दिन के लिए शौहर के बगैर रहना नहीं चाहिए, नहीं तो वो गलत कामों में पड़ जाएगी और माशरे में बेहयाई पैदा होगी। लेकिन ये मिसाल ऐसी थी कि जहर को ख़त्म करने के लिए जहर ही दिया जा रहा था। इस तरह बेहयाई में तो शायद कमी आ जाती, लेकिन जब औरत की शादी इसके अपने ही किसी महरम रिश्ते से करवाई जाती तो क्या ये ठीक बात थी? बल्कि ये तो सरासर गुनाह का काम था। मेरा कोई देवर नहीं था और मेरी ससुर भी इस दुनिया में नहीं थे। हमारे घर में सिर्फ मेरा बेटा ही था जो कि अब 18 साल का हो चुका था। वो मेरी कोई बात नहीं मानता था, बिल्कुल भी मेरी इज्जत नहीं करता था, मेरे हाथ से खाना भी नहीं खाता था और मेरे पास बैठा या मुझसे दुख सुख की बातें नहीं करता था। बहुत दूर की बात थी। मेरे सास की सेहत बहुत अच्छी थी। वो इस दुनिया से जाने वाली नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी दूसरों को ही जलील करवाना था।
सीधे मुंह से मुझसे बात नहीं करती थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए, उन्होंने मेरे से अफसोस तक ना किया और अब तो मेरे पास मेका भी नहीं था। मैं मुड़ के किसी को देख भी नहीं सकती थी, मैं बस इन्हीं के सहारे पर थी। ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में मेरा कोई भी अपना नहीं। एक औरत ने जब इसके शौहर से ये प्यार और इज़्ज़त नहीं मिलती तो अपनी सारी उम्मीदें अपनी औलाद पर लगा लेती हैं कि ये मेरी औलाद है, मैंने इसे खुद पैदा किया और ये मेरा अपना रिश्ता है, एक ऐसा वाहिद रिश्ता जो कभी मेरे ख़िलाफ़ नहीं हो सकता। और फिर वो औलाद के सहारे ज़िंदगी गुजारती है। लेकिन मेरे बेटे के सामने मेरी इज़्ज़त दो कौड़ी की भी नहीं थी। एक दिन मैं हमसायों के घर गई हुई थी। इसके घर में मीठा पानी आता था और मैं वो भरने के लिए वहाँ पर बैठी थी। इससे सारा कुछ पता था, मैं इसे सब कुछ बता देती थी। वो कहती थी कि जो भी कर ले, तेरी सास है, वो तेरा बेटा है, बेटा ही है ना, तेरे लिए कभी बुरा नहीं सोचेगा। मैं कहती थी कि नहीं यार, इसकी आंखों में मेरे लिए नफ़रत है, मैंने इसको पैदा किया, तकलीफ़ उठाई। लेकिन वो कहता है कि तुमने मेरे लिए क्या ही किया है। मेरी सास इसे कहती है कि जो तुम्हें घर छोड़ के न जाने कहाँ चली जाती थी, इसलिए पर बैठी हुई थी। थोड़ी देर के बाद एक बच्चा ये बताने के लिए आया कि मेरे शौहर किसी हादसे का शिकार हो गया है। वो खेतों में काम कर रहा था जब इसको हार्ट अटैक आ गया और इसे अस्पताल ले गए। मैं दुआ करने लगी कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही पता चला कि हॉस्पिटल से मेरे शौहर को वापस लाया गया। वो तो ज़िंदा नहीं था, क्योंकि यहाँ से अस्पताल बहुत ज़्यादा दूर था। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी, रो रो का बुरा हाल हो गया था। मेरा शौहर इस दुनिया में नहीं था। शादी के 20 साल बाद जब मुझे अचानक छोड़कर चला गया तो मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ ही ख़त्म हो गया है। अल्लाह ने मियाँ बीवी का रिश्ता इस तरह बनाया है कि वो एक दूसरे के लिए ही काफ़ी होते हैं। मर्द औरत के रिश्ते को इसलिए क़यामत तक आबाद और कायम रखा गया है क्योंकि ये एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। माना कि मुश्किल, इसको निभाना आसान नहीं, इसमें बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन फिर भी खुदा को ये रिश्ता बहुत पसंद है। एक मर्द औरत आपस में इस तरह से जोड़ दिए जाते हैं कि इनके बीच ना कोई पर्दा रहता है और ना ही कोई राज। वही तो मेरे साथी था, मेरा दुख सुख का सहारा था और अब इस दुनिया से ही चला गया। मैं रोती रही और ऐसी तरह से गुज़रते रहे। फिर गांव वालों ने कहा कि अब इसकी शादी करवा देनी चाहिए, क्योंकि 40 दिन गुजर गए हैं और शादी करवाने के लिए घर में लड़का भी मौजूद है, यानी कि मेरा बेटा। मेरा तो बुरा हाल था, मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा मुझे जार से मार दो, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं करूँगी। मेरी सास को तो मुझे तकलीफ़ देने का बहाना मिल गया था, वो ये बहाना हाथ से कैसे जाने देती। वो तो लोगों को भी ये कहती थी कि इसकी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। इसने मेरे बेटे को बिल्कुल भी खुश नहीं रखा हुआ था, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने आज तक अपने शौहर से कोई शिकायत नहीं की थी। सास ने कहा इसके बेटे के साथ हम जल्द निकाह करवा देंगे और इसकी मर्ज़ी हो या ना हो। जब मेरे गिर्द दायरा तंग होने लगा तो मुझे कहने लगा कि सब कुछ हो जाएगा। मेरे बेटे को इस चीज़ का कोई मसला नहीं था। इसको अगर मेरी सास कहती कि एक टांग पर खड़ा हो जाए तो वो सारी रात एक टांग पर खड़ा हो जाता। वो मेरी सास के चंगल में इस तरह से फंसा हुआ था जैसे मैं इसके लिए कुछ भी नहीं थी। इसके अंदर कोई शर्म नहीं थी। मेरा बेटा नौकरी भी करने लगा था और वो सारे पैसे लाकर मेरी सास को ही देता था। घर आता तो सीधा मेरी सास को सलाम करने जाता, खाना भी इनके साथ ही खाता और कहता कि यही मेरी माँ है और यही मेरी दादी है। कल को मेरी माँ मर गई तो मुझे अफसोस नहीं होगा, लेकिन अगर मेरी दादी को कुछ हो गया तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। मेरी सास के पास काफ़ी जायदाद थी, जो सब कुछ उन्होंने मेरे बेटे के नाम करने की कसम खाई थी। वो इसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मसला भी यहाँ पर था कि वो मुझे सिर्फ जलाने के लिए सब कुछ करती रहती थी। इनके दिल में मेरे बेटे के लिए खलूस था या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन वो एक तीर से दो शिकार कर रही थी। अब मेरे कानों तक ये बात पहुँची कि मेरा बेटा ये निकाह करने के लिए राज़ी था, लेकिन इसने कोई शर्त रखी थी। अब वो शर्त ना जाने क्या थी, ये तो मुझे नहीं पता था। वो दोनों मुझे कोई बात नहीं बताते थे। ज़मीनों से जो भी पैसे आते, घर के जो भी मामलात होते, ये दोनों खुद ही आपस में तय कर लिया करते थे। मेरे शौहर की कुछ जमा पूंजी थी, वो भी मेरी सास ने
अपने पास ही रख ली थी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मैंने एक दिन अपने बेटे को कहा कि बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आती? तू ये सब कुछ कैसे कर सकता है? तूने हाँ कर दी जबकि तू मर्द है और मर्द चाहे तो सब कुछ कर सकता है। औरत की हिफाजत मर्द ही करता है। मैं तेरी अपनी माँ हूँ। किसी ने कहा कि आपको शर्म नहीं आती थी मुझे बचपन में लावारिस छोड़ते हुए, मेरे बाप को जलील करते हुए? आपने मेरे माँ बाप को मार डाला और मेरा बचपन में बर्बाद कर दिया। मुझे अपनी ममता की आंखों से निकाल कर मेरी दादी के पास फेंक दिया। आपको शर्म नहीं आती थी? अब तो मेरी माँ है। सिर्फ बच्चा पैदा करने से कोई माँ नहीं बन जाती, पैदा करने वाली से ज़्यादा पालने वाली माँ होती है। मेरी आंखों में आंसू आ गया और मैंने इसे कहा कि तुम्हें सब कुछ झूठ बताया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह को मानो, ऐसी बातों पर यकीन मत करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन इसके दिल में इतना जहर भर दिया था कि अब इसने कभी भी मेरी बात का भरोसा नहीं करना था। जब मुझे लगा कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं तो मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की। मैंने ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ा था जिसकी वजह से मुझे कोई बचा सके, लेकिन फिर भी ना जाने कैसे मुझे बचा लिया गया। और इस खुदकुशी का नुकसान ये हुआ कि गांव वालों ने कहा ये औरत पागल हो गई है, जल्दी जल्दी इसका निकाह करवा दिया जाए। और जो काम 2-3 हफ्तों बाद होना था वो इसी हफ्ते हो गया। मेरे बेटे के साथ मेरा निकाह करवा दिया गया। इससे पहले मेरा बेटा शहर भी गया हुआ था। मैंने घर से भागने की कोशिश की। इस बात पर भी मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया। यहाँ तक कहा गया कि लगता है कि इसने किसी और मर्द के साथ कोई तल्लक रखा हुआ है और ये इसी के साथ शादी करना चाहती है। इस औरत की शादी तो फौरी करवाओ, इसको जल्दी जल्दी एक साइड पर लगाओ, मामला ख़त्म करो। मेरा बेटा वापस आया तो मेरा इस्तेसार निकाह करवा दिया गया। मैं अपने कमरे में बैठी थी जब मुझे मेरे कमरे में भी वो आ गया। इसने दरवाज़ा भी बंद कर लिया। सुबह मैं बाहर निकली तो मेरे चेहरे पर अजीब से तासरात थे। मैं एक कोने में बैठी बर्तन धो रही थी। मेरी सास मुझ पर हंसने लगी। इसने कहा, तेरे लिए मेरे शौहर ने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी। एक दफ़ा जब मैंने तुझे बिला वजह डंडे से मारा तो पता है तेरे ससुर ने मुझे क्या कहा था? मैं तुझे तलाक दे दूँगा। तेरे लिए वो मुझे तलाक देना चाहता था। मैंने तो इसी दिन सोच लिया था कि मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, तेरी ज़िंदगी हराम कर दूंगी, तेरी ज़िंदगी में जहर घोल दूंगी। और आज देखा तेरे साथ क्या हो गया। मैं कोई जवाब नहीं दे रही थी। मैं बोलना भी नहीं चाहती थी। मेरे पास बोलने के लिए था ही नहीं कुछ। मैं भला क्या बोलती। मेरी सास मेरी हालत से बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। मैं पूरा दिन किसी ज़िंदा लाश की तरह घर में फिरती रहती थी। घर के काम इसी तरह से करती जैसे पहले किया करती थी। लेकिन अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरा बेटा रोज़ मेरे कमरे में आ जाता। मेरी सास मज़े से बाहर बैठी ये सब कुछ देखती रहती थी, हंसती थी, मेरे बेटे के हाथ पर हाथ मारते हुए कहती थी, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, ये औरत इसी काबिल है। मेरा बेटा बार बार शहर जाता था, पता नहीं इसका शहर में क्या काम था। मैं इसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी तो कोई सवाल करना तो दूर की बात थी। फिर एक दिन मेरी सास ने इससे पूछ लिया कि तू बार बार शहर क्यों जाता है? तो वो कहने लगा, मैं पढ़ाई करने के लिए जाता हूँ। मेरी सास का कहना था कि पढ़ लिख कर क्या करेगा, इतनी सारी ज़मीनें हैं, सारे तेरे नाम तो कर दी हैं, तूने पढ़कर क्या करना है? तो सारा दिन बैठ कर खा और मेरा तो जल्दी से तेरे लिए कोई बहुत अच्छी लड़की भी तलाश करूँगी, तो अपनी ज़िंदगी बूढ़ी औरत के साथ थोड़ी ही रहेगा। मेरी सास की बात सुनकर मेरे बेटे ने हैरत से कहा, अच्छा मेरी शादी करवाई जाएगी? और मेरी सास ने कहा, हाँ जी, मैं तो तेरी शादी बहुत ही खूबसूरत लड़की से करूँगी। इस बात पर मेरा बेटा भी खुश होने लगा। इसने कहा, जितनी मेरे पास दौलत है ना, मैं तो एक नहीं 2-2 शादियाँ करूँगा। मेरी दादी ने कहा, ये हुई ना मर्दों वाली बात। वो मर्द ही होते हैं जो 3-3 4-4 शादियां करते हैं। तो जितनी मर्जी शादियां कर, मुझे कोई मसला नहीं। मेरी सास की भी उम्र ज़्यादा हो गई थी और इनको कोई ना कोई मसला बनता रहता था। वो बीमार रहती तो मैं इनकी खिदमत भी करती थी, लेकिन उन्होंने आज तक मेरी खिदमत का कोई सिला नहीं दिया था, बल्कि मुझे ताने मारती। अब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी थी। इनको किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत थी।
लेकिन इस गांव में कोई डॉक्टर नहीं था और यहाँ से डॉक्टर काफ़ी दूर था। वो बार बार मेरे बेटे को कहती थी कि तू शहर ज़्यादा रहता है, मुझे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जा। लेकिन मेरा बेटा कहता कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, और इस नर्स से लाकर मेरी सास को कोई ना कोई दवाई दे देता था। मेरी सास की हालत दिन ब दिन ख़राब रहने लगी और एक दिन मेरी सास की हालत इतनी ख़राब हो गई कि उन्होंने गुस्सा करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा तू जानबूझकर मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा रहा, चाहता है कि मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ क्या। मैं भी कमरे में बैठी अंदर जब मेरे कानों ने ऐसी बात सुनी कि मेरी सास भी हैरान रह गई और मैं भी। मेरे बेटे ने मेरी सास को कहा कि दादी मैं आपको कहीं भी ले जाने वाला नहीं हूँ, आप यूँ समझ लें कि अब आपकी ज़िंदगी के आखिरी दिन है और इनको चुपचाप बिस्तर पर गुजारें। मेरी माँ आपकी खिदमत कर तो रही है, इतना आपके लिए काफ़ी है, बस आप इस दुनिया से जाने की तैयारी करें और आप फिक्र ना करें, आपके शौहर और आपके बेटे के साथ ही दफनाएंगे हम आपको। मेरी सास की शक्ल अजीब सी बन गई थी। वो सोचने लगी ये कैसी बातें कर रहा है, इसका लहजा इतना बदल क्यों गया है। मेरी सास ने कहा क्या हो गया है तुझे, तेरी बीवी ने तुझे कोई गलत पट्टी पढ़ा तो नहीं दी। मेरे बेटे ने कहा वो मेरी माँ है, मेरी बीवी नहीं, और माँ बेटे का निकाह जायज़ नहीं और हमारा निकाह हुआ ही नहीं। मैं शहर गया था और मैंने ये बात पता की थी, और जब से ये निकाह हुआ है तब से मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की कि मैं इस गांव के मर्दों की तरफ पागल नहीं हूँ। ये मेरी माँ है, इसने मुझे पैदा किया है। मुझे पहले दिन से पता था कि आप मुझे मेरी माँ के ख़िलाफ़ भड़का रही हैं, लेकिन मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में भी एक प्लान था। आप एक ऐसी औरत हैं जिसमें बिला वजह एक दूसरों की ज़िंदगी की सारी बर्बादी कर दी। इसके बेटे को इसके ख़िलाफ़ करना चाहा। जब मैंने 9 साल का था तो मैं भी यही सोचता था कि आप जो कहती हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब मुझ में अकल आने लगी तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरी माँ नहीं बल्कि आप गलत हैं। आपकी हर बात मानता रहा क्योंकि मुझे आपसे मतलब था, और आप मतलब भी कैसा, जो सब कुछ आप दबा कर बैठी हैं वो मेरे बाप और दादे का ही है, जिसका कानूनी और शरई तौर पर सिर्फ मैं ही वारिस हूँ। अब तो सब कुछ मेरे नाम होगा। ये जो मैं बार बार शहर जाता था, आपको पता है क्यों जा रहा था? क्योंकि मैंने वहाँ पर अपनी माँ के लिए एक घर बना रहा हूँ जहाँ मेरी माँ इज़्ज़त से रहेगी, जहाँ वो किसी के काम नहीं करेगी और किसी की बातें भी नहीं सुनेगी। और याद रखें सिर्फ़ और सिर्फ मेरी माँ है। और जिस दिन आप लोगों ने हमारा झूठा निकाह करवाया, तसल्ली दी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं इनको मज़ीद कोई तकलीफ़ नहीं उठाने दूंगा। बस कुछ टाइम और सब्र कर ले। मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे। मेरी सास हैरान रह गई क्योंकि आज वो हार गई थी और मैं जीत गई थी। मैं इनको कहा था कि मेरा बेटा मेरा खून मेरी खोक से पला हुआ है, मेरे साथ वो सब कुछ नहीं कर सकता जो आप सोचकर खुश हो रही हैं। इसने मुझे पहले दिन ही बता दिया था कि ये सब कुछ ठीक कर देगा। हमारा घर बन गया है, हम वहाँ पर जा रहे हैं और आपको लेकर बिल्कुल भी नहीं जा रहे। मेरी सास हैरान रह गई और जैसे पत्थर की बन गई। इसके बाद 2 दिन के बाद वो इस दुनिया से ही चली गई। हम लोगों ने इसको दफना दिया। गांव वाला घर ज़मीन सब कुछ बेच दिया और शहर आ गए। मेरे बेटे ने मुझसे माफ़ी मांगी। इसने कहा कि मुझे सब कुछ पता था, लेकिन मैं ये सब कुछ आपके लिए कर रहा था। मैंने अपने बेटे के सर पे हाथ रखा और मैंने कहा मुझे अपने खून और तरबियत पर भरोसा था, इसीलिए मैं हैरान होती थी कि तू ये सब कुछ कैसे कर सकता है। वो मेरे साथ कभी भी नफ़रत नहीं करता था, लेकिन जो इसने हासिल करना था इसके लिए ये सब कुछ ज़रूरी था। ससुर की वसीयत के मुताबिक अगर साथ सब कुछ मेरे बेटे के नाम नहीं करती तो फिर वो सब कुछ मेरे ससुर के भाइयों के नाम हो जाता। ये बड़ा ही नाजुक मामला था। अब हम लोग शहर गए थे, यहाँ रहने लगे थे। मेरे बेटे ने मेरे लिए बहुत ही प्यारा सा घर बनाया था और मेरा सुकून आराम के लिए मुझे यहाँ पर मुलाजमा की भी सहूलत दी थी। इसके बाद शहर में ही मैंने अपने बेटे के लिए एक प्यारी सी लड़की तलाश कर ली थी जिसके साथ इसकी शादी करवा दी। जो कुछ मेरे साथ हुआ वो एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। इसी तरह करवैया बहुत सी औरतों का होता है। वो बहुत सी इतनी नफ़रत करती हैं कि इससे
औलाद को भी इसके ख़िलाफ़ करने के लिए सब कुछ करती हैं। ये बहुत ज़्यादा गलत है। मेरे बेटे को भी ख़राब करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन शायद मेरी किस्मत में कुछ और लिखा था। मेरा बेटा इनकी बातों में नहीं आया, वरना अगर किसी बच्चे को बचपन से ही नफ़रत सिखाई जाए तो वो नफ़रत ही करता है। आज हम लोगों के साथ रहते हैं। मेरे बेटे को भी अल्लाह ने 2 बेटों से नवाजा है। मेरी माँ बहुत अच्छी है और मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत तरीके से चल रही है। मैं अपने बेटे की औलाद से बहुत प्यार करती हूँ और मैंने सोच लिया कि मैं कभी भी अपनी सास जैसी नहीं बनूँगी। मेरी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करती हूँ। अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी रहती हूँ।